हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कवर्ड कॉल्स ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में, जो आप बोल सकते हो इन्वेस्टर्स की सबसे फेवरेट ऑप्शन स्ट्रैटेजी मानी जा सकती है। बिकॉज इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स में कभी कभार लॉसेज होते हैं, बिकॉज लेट्स से ओवरऑल मार्केट बेरिश है, तो जब भी इन्वेस्टमेंट्स नीचे जाते हैं उसमें से भी कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, कवर्ड कॉल्स इज वन ऑफ द वे। सो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली तो हम ये जानेंगे कि कवर्ड कॉल्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, उसके बाद जाके हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किसको यूज़ करना चाहिए कवर्ड कॉल्स को एंड एग्जैक्टली कैसे यूज़ कर सकते हैं कवर्ड कॉल्स को। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पर आगे बढ़ने के पहले एज ऑलवेज मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। एंड चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो कवर्ड कॉल्स की जब भी मैं बात करता हूँ गाइज, ये जनरली इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। बिकॉज लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल कि कवर्ड कॉल्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। सो लेट्स से कि मुझे एज अ इन्वेस्टर आप बोल सकते हो, लेट्स से XYZ स्टॉक पसंद है। लेट्स टेक अ रियल लाइफ एग्जाम्पल एंड ये सिर्फ एग्जाम्पल है, कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, राइट। सो लेट्स से कि मुझे लगता है कि रिलायंस इज अ गुड स्टॉक एंड मैं क्या करता हूँ, रिलायंस का अराउंड 250 शेयर्स बाय कर देता हूँ, जो इज इक्विवेलेंट टू 1 लॉट साइज ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो 250 शेयर्स मैंने रिलायंस के बाय कर दिए एंड नाउ लेट्स सी कि टेक्निकल पर्सपेक्टिव से मुझे थोड़ा सा रिलायंस वीक लग रहा है, बिकॉज ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा सा बेरिश है। आपको हाई इन्फ्लेशन के टाइम्स देखने को मिल रहे हैं, फेड में थोड़ा सा अनसर्टनिटी, फेड के थ्रू हमें अनसर्टनिटी देखने को मिल रहा है एक्सेट्रा। सो मैं क्या करूंगा, मैं आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा अपने 250 शेयर्स के अगेंस्ट। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। सो मैंने एज एन इन्वेस्टर 250 शेयर्स रिलायंस के बाय कर दिए हैं एंड उसके अगेंस्ट मुझे लग रहा है कि टेक्निकली एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म रिलायंस में भी बेरिश या साइडवेज हो सकता है। सो मैं क्या करूंगा, फार आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस को सेल कर दूंगा एंड लेट्स सी कि मुझे 20 रुपीज का प्रीमियम मिला है बाय सेलिंग दोज ऑप्शंस। सो 250 इंटू 20 अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो 5000 रुपीज हो गया। सो 5000 रुपीज मैंने क्रेडिट ले लिया ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का, जो मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया है। एंड लेट्स सी कि अगर मेरा व्यू राइट गया, टेक्निकली जो मुझे लग रहा था कि रिलायंस या तो साइडवेज या थोड़ा सा बेरिश हो सकता है, सो वो सारा 20 रुपीज मैं पॉकेट कर लूंगा। सो जनरली क्या करते हैं इन्वेस्टर्स, थोड़ा थोड़ा आप बोल सकते हो 20 पॉइंट्स ऐसे मिल गए, नेक्स्ट मंथ वो फिर से ये स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश करेंगे, 10-12 पॉइंट्स और मिल गए। सो ये एक एक्स्ट्रा साइड इनकम या रेंटल इनकम आप बोल सकते हो। जैसे रेंटल इनकम हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज से देखने को मिलता है, रियल एस्टेट से देखने को मिलता है, लाइकवाइज आप बोल सकते हो सिमिलर काइंड ऑफ चीज हम स्टॉक से करने की कोशिश कर रहे हैं। वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड कर दूं, जनरली इन्वेस्टर्स कभी करते हैं कवर्ड कॉल्स को। आइडियली अगर आप बात करो तो एटलीस्ट आपके पास 1 लॉट के इक्विवेलेंट शेयर्स होने चाहिए। सो जैसे हमने डिस्कस किया, रिलायंस का लॉट साइज इज जस्ट अराउंड 250, राइट। सो उतने शेयर्स एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप उतना ही कॉल ऑप्शंस सेल कर रहे हो। यानी आप 1 लॉट कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हो तो एटलीस्ट आप 250 क्वांटिटीज सेल कर रहे हो, राइट, बिकॉज 1 लॉट इज अगेन इक्वल टू 250 क्वांटिटीज। सो इसी वजह से इन्वेस्टर्स बैलेंस आउट करने के लिए इसको एटलीस्ट उतने शेयर्स तो रखते ही हैं। अगर आपके पास थोड़े से कम शेयर्स है आप तभी भी कर सकते हो, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट उतना आपका रिस्क बढ़ सकता है। बिकॉज लेट्स से कि अगर आपने कॉल ऑप्शन सेल किया एंड बहुत तेजी से रिलायंस ऊपर जाने लग गया, तो तभी आपको उस कॉल ऑप्शन जो आपने सेल किया हुआ है उसमें आपको लॉस जरूर हो सकता है। एंड इसी को मैनेज करने के लिए आप बोल सकते हो इक्विवेलेंट लॉट साइज जितना ही इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं अपने शेयर्स को रखना, उसके बाद जाके कवर्ड कॉल्स वो सेल करते हैं। सो चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे अभी एंड हम क्या करेंगे, हम कवर्ड कॉल्स का पे ऑफ ग्राफ देख लेंगे, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कभी करना चाहिए कवर्ड कॉल्स एंड एग्जैक्टली पे ऑफ ग्राफ कैसे दिखता है। जब भी हम ऑप्शंस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तभी इन सारी चीज़ों का आपको आइडिया मिल जाएगा। सो गाइस, ये रिलायंस का डेली चार्ट है एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे एक डाउन मूव आपको देखने को मिला है, राइट। सो ओवरऑल मार्केट इज काइंड ऑफ इन अ बेरिश सेंटिमेंट, जैसे हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा अनसर्टनिटी है, थोड़े से वॉर के टेंशंस है एक्सेट्रा, फेड के टेंशंस है। सो आप बोल सकते हो कि मार्केट इज काइंड ऑफ बेरिश। सो आपको मोस्ट स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से डिसेंट सेल ऑफ देखने को मिला है एंड रिलायंस इज ऑल्सो वन ऑफ देम। सो राइट अराउंड द टॉप आप देख सकते हो अराउंड 2856 का वैल्यू चल रहा था रिलायंस का एंड राइट नाउ अगर आप देखोगे तो लाइव मार्केट में 2443 के वैल्यूज चल रहे हैं जब भी हम रिलायंस की बात करें तब, राइट। सो लेट्स से कि मुझे लग रहा है कि चलो रिलायंस माइट स्टिल कंटिन्यू टू बी बेरिश या एटलीस्ट कंप्लीटली वी शेप्ड रिकवरी नहीं आएगा एंड मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट मैंने स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, इन दिस केस जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैंने 250 शेयर्स खरीदे हुए हैं बिकॉज लॉट साइज ऑफ रिलायंस इज 250।
मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, लेट्स से कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है, लेट मी जस्ट ड्रॉ द सपोर्ट जोन ओवर हियर, हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं यहाँ पर चूज करूंगा एंड हियर वी गो, राइट। सो यहाँ पर एक पूरा जोन है, अगर आप जूम आउट करके देखोगे, लेट मी जस्ट शो इट टू ऑल ऑफ यू गाइस, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि कितना टाइम रिलायंस ने सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस लिया है, राइट। सो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, दिस इज अनदर केस ऑल्सो। यहाँ पर आपको देखने को मिला कि जब भी ब्रेकआउट हुआ फिर से इसी जोन में सपोर्ट लिया है रिलायंस ने। नाउ लेट्स से कि मेरा व्यू ये है कि जस्ट अराउंड दिस जोन मुझे लग रहा है कि अगर फिर से रिलायंस ऊपर आता भी है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़रूर लेने की कोशिश करेगा, जैसे यहाँ पर भी किया है, यहाँ पर भी किया है, एज वेल एज यहाँ पर भी किया हुआ है। मैं क्या करूँगा, मुझे लग रहा है कि चलो ये जोन पे एनीवेज नहीं आएगा रिलायंस, और अगर आएगा भी तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा। सो ये मैंने व्यू बना दिया एज एन इन्वेस्टर। मेरे पास ऑलरेडी 250 शेयर्स रिलायंस के पड़े हुए हैं, राइट। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2600 का मैं कॉल ऑप्शन सेल कर सकता हूँ या 2700 का मैं कॉल ऑप्शन सेल कर सकता हूँ। जितना आप नियर आते जाओगे उतना आपको ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगा, राइट। सो अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना है तो आप 2600 का कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा कम रिस्क लेना है आप 2700 का कॉल ऑप्शन ज़रूर सेल कर सकते हो। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट रिलायंस ऑप्शन चेन एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, वंस अगेन दिस इज द कॉल साइड एंड दिस इज द पुट साइड, राइट। सो आपको ग्रो वेब के प्लेटफॉर्म में चार्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे एज वेल एज ऑप्शन चेन भी देखने को मिल जाएगा। ओके, लेट मी स्क्रॉल डाउन अ बिट फर्दर एंड हम क्या करेंगे, 2600 का कॉल ऑप्शन का वैल्यू देख लेंगे। सो 2600 का कॉल ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, जैसे हमने डिसाइड किया था चार्ट्स को देख के, आपको यहाँ पर 15 रुपीज़ देखने को मिला है। सो यहाँ पर अगर आप इस ऑप्शन को सेल करोगे आपको 15 रुपीज़ का क्रेडिट मिल जाएगा एंड अगर ऑन एक्सपायरी रिलायंस 2600 के नीचे ही रहता है आपको ये सारा प्रीमियम मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज मेनली व्हाट अ कवर्ड कॉल ऑप्शन इज। आप क्या कर सकते हो, 2700 का भी कॉल ऑप्शन देख सकते हो, बट दैट इज जस्ट अराउंड 7.6 रुपीज़। सो जितना आप आउट ऑफ द मनी जाते रहोगे उतना आपको कम प्रीमियम्स जरूर मिलेंगे, बट आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी उतना ही हायर होते जाएगा। सो इट इज़ कंप्लीटली योर कॉल, आपका व्यू क्या है, कितना आपका स्ट्रॉन्ग व्यू है, कितना आपका गट फीलिंग है कि और रिलायंस बेरिश हो सकता है या साइडवेज भी जा सकता है, एंड कौन सा लेवल ब्रीच नहीं करेगा, वो उस हिसाब से आप स्ट्राइक प्राइसेस चुन सकते हो जब भी आप कवर्ड कॉल्स करने की सोच रहे हो तब। सो गाइज ये सेंसिबल का अगेन प्लेटफॉर्म हम यूज़ करने वाले हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर के लिए एंड मैंने रिलायंस को लोड करके रखा है। हम क्या करेंगे, वेरी सिंपली हम ऑप्शन सेल करने वाले हैं एंड लेट्स जस्ट डू अ कॉल सेल ओवर हियर। यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, 2440 का स्ट्राइक प्राइस लोड हुआ है। हम क्या करेंगे, 2600 पे चले जाएंगे वेरी क्विकली, जो अराउंड 15 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। एक और चीज़ हम क्या करेंगे, मे बी हम फ्यूचर ऐड करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आपको पता होगा कि हम 250 शेयर्स ही बाय करने वाले हैं जब हम कैश सेगमेंट की बात कर रहे हैं तभी। सो हाइपोथेटिकली सिर्फ हम स्ट्रैटेजी बिल्डर में पे ऑफ देखने के लिए एक फ्यूचर को भी ऐड कर लेते हैं, एक फ्यूचर के लॉट को। सो यहाँ पर मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैंने फ्यूचर चूज किया हुआ है एंड 26 मई की एक्सपायरी की ही हम बात कर रहे हैं एंड हियर वी गो। ओके, सो यहाँ पर वंस अगेन लेट्स जस्ट अज्यूम कि हमने इसी प्राइस पे फ्यूचर भी बाय किया हुआ है 2450 के आसपास, जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, राइट। सो इसके ऊपर अगर लेट्स से कि रिलायंस चले जाता है, आपको देखने को मिल रहा है कि आपका मैक्स प्रॉफिट कहाँ पर लिमिट होगा, आपका ब्रेक इवन ऑन दी अपसाइड इज जस्ट अराउंड दिस लेवल विच इज 2600, राइट, बिकॉज आपने 2600 का कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है। सो यहाँ पर आपको सारा प्रॉफिट जोन है, अगर ऊपर जाता है अप टिल 2600 आपका मैक्स प्रॉफिट जोन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जाके आपको देखने को मिल रहा है कि प्रॉफिट जो है वो फ्लैट लाइन हो जाता है। इसके बाद आपको कुछ फायदा नहीं होगा, चाहे आपने फ्यूचर्स बाय किया होगा या कैश सेगमेंट में आपने बाय किया होगा स्टॉक्स को, आपको बिल्कुल भी 2600 के ऊपर फायदा नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज आपने ऑप्शन सेल किया हुआ है। मैक्स प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है इज जस्ट अराउंड 41,113। मैक्स लॉस इज अनलिमिटेड, बिकॉज अनलिमिटेड नहीं बोल सकते, 250 शेयर्स अगर आपने बाय किए होंगे तो मैक्सिमम रिलायंस जीरो जा सकता है, बट थियोरेटिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। सो अनलिमिटेड लॉस नहीं है, अनडिफाइंड लॉस है आप बोल सकते हो। ब्रेक इवन ऑन दी डाउन साइड अगर आप देखोगे तो इट इज जस्ट अराउंड 2435 लेवल्स। अभी यहाँ पर आपने क्योंकि 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा कलेक्ट किए हैं, तो करंट मार्केट प्राइस जहाँ पर आपने फ्यूचर बाय किया है 2450 के आसपास, उससे अगर आप 15 रुपीज़ माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको ब्रेक इवन देखने को मिलेगा। टोटल फंड्स अगर आप देखोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1.6 लाख की जरूरत होगी इसको यूटिलाइज करने के लिए, इसको ट्रेड करने के लिए, बट कीप इन माइंड ये हम फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं। सो जब भी आप कैश में बाय करोगे रिलायंस को, आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा मार्जिन लगेगा, जो अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख के आसपास होगा, राइट। उसके ऊपर आपको 1 more lakh लगेगा टू सेल द कॉल ऑप्शन एज वेल।
सो आपको देखने को मिल सकता है कि 15 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लोगे एंड एवरी सिंगल मंथ अगर आप प्रॉफिटेबल रहते हो एंड जब भी आपको लेट्स से कि लॉस हो भी रहा है आप उसको कंट्रोल कर दे रहे हो या एडजस्ट करके उसको जीरो लॉस कर दे रहे हो तो आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो सकते हैं जब भी आप कवर्ड कॉल्स की बात करो तब। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेट्स गो बैक ऑन द रिलायंस चार्ट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि हमने कभी कवर्ड कॉल्स सेल करने की कोशिश की या एटलीस्ट डिस्कस कभी किया जब भी रिलायंस ऑलरेडी नीचे जा रहा है या डाउनवर्ड्स मोमेंटम में है। जब भी रिलायंस एक अपवर्ड्स मोमेंटम में है या कोई भी स्टॉक जो भी आप कवर्ड कॉल्स करने की कोशिश कर रहे हो आपको क्लियरली एक अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है या बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है, आपको बिल्कुल भी कवर्ड कॉल्स नहीं करने चाहिए। वंस अगेन आपको अग्रेसिव नहीं होना है कवर्ड कॉल्स में, बिकॉज आपको जैसे देखने को मिला अगर आपने 250 शेयर्स बाई किए हैं एंड उसके बाद जाके आपने कवर्ड कॉल्स सेल किए 1 लॉट, तभी जाके आपका प्रॉफिट पोटेंशियल भी कैप आउट हो रहा है, राइट। सो अगर ऐसे कुछ होता है कि आप सिर्फ 100 शेयर्स बाय कर रहे हो एंड 2600 पे आप सेल कर रहे हो कॉल ऑप्शन को, तो आपका जो प्रॉफिट है वो और भी कम हो जाएगा। आपका रिस्क इज डेफिनेटली मोर ऑन दी अपसाइड एज वेल बिकॉज आपने उतने शेयर्स बाय नहीं किए हुए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो वंस अगेन आपको बहुत अग्रेसिव नहीं रहना है एंड जब भी स्टॉक अपवर्ड्स मोमेंटम में है आपको कवर्ड कॉल्स करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सो यहाँ पर आपको देखने को मिला कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रिलायंस पे व्यू लिया, हमने देखा कि कैसे टेक्निकली थोड़ा सा जब भी वीक लग रहा है रिलायंस तभी हमने लेट्स से कि अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन सेल किया है, कॉल ऑप्शन सेल किया है एंड अगर रिलायंस साइडवेज चले जाता है या नीचे भी चले जाता है या एटलीस्ट हमारे स्ट्राइक प्राइस को ब्रीच नहीं करता है तो वो सारा प्रीमियम हम पॉकेट कर सकते हैं एंड थोड़ा ही प्रॉफिट सही बट हम डेफिनेटली प्रॉफिट कर सकते हैं। होपफुली इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि कवर्ड कॉल्स एग्जैक्टली होते क्या हैं एंड अगर आपको वैल्यू मिली इस वीडियो से एंड वीडियो अच्छा लगा ऑलवेज मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.